सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस ड्राइवर के फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप सभी का लगातार प्रश्न ये बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब होगा। ड्राइवर वाले कैंडिडेट का लगातार प्रश्न ये बन रहा है कि हम टेट टेस्ट को कैसे क्लियर करेंगे, टेट टेस्ट कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। आपके प्रश्न ये भी बनाते हैं कि इस वैकेंसी का फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा और हम इस वैकेंसी के मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में प्रतिदिन वीडियो बनाया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। जब भी कोई सही सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी, तभी मैं आप सभी कैंडिडेट को जरिए वीडियो सूचना दूंगा। अन्यथा हमने आप सभी को बताया था कि आप सभी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, जो कैंडिडेट इस वैकेंसी के फिजिकल लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को फाइनल कट ऑफ की चिंता अभी नहीं करनी चाहिए। आप सभी को पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कांस्टेबल की वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे, फिजिकल में भी बाहर होते हैं, मेडिकल में भी कैंडिडेट बाहर होते हैं। जो कैंडिडेट फिजिकल में बाहर होगा, जो कैंडिडेट मेडिकल में बाहर होगा, जरूरी नहीं सारे कैंडिडेट लोअर नंबर के हों। अपर नंबर वाले कैंडिडेट भी फिजिकल में बाहर होते हैं और मेडिकल में बाहर होते हैं। और आपको एक विशेष जानकारी और बता दूं, जहां पे आपकी इस वैकेंसी की कट ऑफ रुकी है, वहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं। इसलिए मैं पुनः बता दे रहा हूं कि भैया आप इस वैकेंसी के फाइनल कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए। और ड्राइवर वाले कैंडिडेट को यह बता दूं, आपकी इस वैकेंसी में टेट टेस्ट में भी अधिक संख्या में कैंडिडेट बाहर होंगे, इसलिए आपको टेट टेस्ट में भी बेहतर कमांड करना पड़ेगा। मैं पुनः बता दे रहा हूं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के वैकेंसी में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, टेट टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा और मेडिकल को क्लियर करना पड़ेगा। और कांस्टेबल के पदों पर अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको फिजिकल को क्लियर करना पड़ेगा और मेडिकल को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी। अगर आप फाइनल कट ऑफ में रहेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस ड्राइवर के पदों पे कंप्लीट कर रहे हैं, आपका लगातार प्रश्न ये बन रहा था कि हम टेट टेस्ट की तैयारी कहां से करें, तो मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। और जो कैंडिडेट कांस्टेबल के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे थे, उनका लगातार प्रश्न ये बन रहा था कि हम फिजिकल की तैयारी कहां से करें, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एसएमएस ड्राइविंग एंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस सेंटर पे आपकी जबरदस्त फिजिकल की तैयारी कराई जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे आप ड्राइवर के पदों पे कंप्लीट कर रहे हो या आप कांस्टेबल के पदों पे कंप्लीट कर रहे हो, आप सभी को पता है कि आपकी इस वैकेंसी का फिजिकल होना है। अगर आपको समर्पित तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी है तो आप इस सेंटर से जुड़ के आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ड्राइवर के पदों पे कंप्लीट कर रहे हैं, आपको यह समझना चाहिए कि इस सेंटर पे आपके ड्राइवर के टेस्ट की भी तैयारी जबरदस्त तरीके से कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ड्राइवर के टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी वह लवली चौधरी जी के पर्यवेक्षण में कराई जाएगी। और लवली चौधरी जी की विशेषता यह है कि इससे पूर्व आप सभी देखे होंगे जो भी ड्राइवर की वैकेंसी क्लियर हो रही हैं, इनके संस्था से अधिक संख्या में अभ्यर्थी टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं। और इससे पूर्व जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में भी इनके संस्था से अधिक संख्या में अभ्यर्थी टेस्ट को क्लियर किए थे। इसलिए जो कैंडिडेट फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं या ड्राइविंग की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस संस्था से जुड़ के अपने आप फिजिकल एवं ड्राइविंग की तैयारी कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी मैं आप सभी को बता दूं, जरूरी नहीं कि आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। अगर आप अन्य वैकेंसी के फिजिकल या ड्राइविंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस संस्था से जुड़ के अपने फिजिकल की तैयारी और ड्राइविंग की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम इस सेंटर के पते की बात करें तो यह सेंटर टाउनशिप मथुरा में है। इस सेंटर की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे आपके रहने खाने की सुविधा देखने को मिल जाएगी, अर्थात हॉस्टल की सुविधा है। बाकी अगर आप इस संस्था के बारे में कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस संस्था के YouTube प्लेटफॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो के माध्यम से भी आप इस संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने लगभग आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। अब आपका प्रश्न यह बन रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का फिजिकल कब हो सकता है, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। और हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था, चाहे वह ड्राइवर वाले कैंडिडेट हो चाहे वह कांस्टेबल वाले कैंडिडेट हो, भैया अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सभी को समझना चाहिए, हमने आपको बताया था कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब आप किसी को यह जानकारी मत दीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कुछ दूषित मानसिकता के मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको यह पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है तो आपको जानबूझ के मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार से दूरी बना लीजिएगा। जिनको यह पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन हो गया है वो जानबूझ के आपको मुकदमे में फंसाते हैं। और यही वजह है कि हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप रेलबाजी, स्टेटसबाजी को बंद कर दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप स्टेटस को लगाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सिर्फ फिजिकल में शॉर्टलिस्ट हो जाने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा।